नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं धनतेरस स्पेशल कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नौकरी पेशा है तो इस धनतेरस क्या खरीदे, कारोबारी है तो इस धनतेरस क्या खरीदे, गृहस्थ है तो इस धनतेरस क्या खरीदे, धनदायक कैसे बनेगा इस बार धनतेरस। जानने के लिए देखिए धनतेरस स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो कल है धनतेरस और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक दिन पहले प्रोग्राम करने का हमारा मकसद होता है कि आप अपने त्योहार को शुभ बना पाएं। धनतेरस पर आपको क्या खरीदारी करनी है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, कैसे पूजा करनी है, तमाम बातें पंडित जी एक दिन पहले आपको बता रहे हैं ताकि आप कल धनतेरस की पूजा आपकी शुभ हो, अच्छे से आप खरीदारी कर पाएं और कोई गलती ना हो, शुभ मुहूर्त में करें आप सारे काम। तो जी हाँ, कल धनतेरस है और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके प्रोफेशन के अनुसार धनतेरस पर उन चीजों के बारे में बताएंगे जिनकी खरीदारी करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस हमेशा लगातार आपका बढ़ता रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जीवन भर बनी रहेगी। और इसके अलावा आपको किस मुहूर्त में करनी है धनतेरस की पूजा और क्या है यम दीप दान का शुभ मुहूर्त, ये भी पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसीलिए ध्यान से देखिएगा आज का धनतेरस स्पेशल कालचक्र। और हमेशा हम कहते हैं इसके अलावा कोई भी आपके मन में सवाल आता है धनतेरस से जुड़ा हुआ या आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। जी हाँ, कल धनतेरस है, चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे में किस मुहूर्त में करें धनतेरस की पूजा, किस मुहूर्त में करें धनतेरस पर दीप दान जिसका बहुत महत्व होता है, क्या है धनतेरस की पूजा और दीपदान के शुभ मुहूर्त, सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले शुभ मुहूर्त। देखिए, कल 29 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:31 से शुरू हो जाएगी और 30 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:15 तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में धनतेरस की पूजा 29 अक्टूबर को ही करना शुभ होगा। कल 29 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटे 41 मिनट का है, जो कल 29 अक्टूबर की शाम 6:31 से रात 8:13 तक है। कल 29 अक्टूबर को प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा करना बहुत ही शुभकारी होगा। कल 29 अक्टूबर को प्रदोष काल कल शाम 5:38 से रात 8:13 तक है। कल वृषभ काल यानी वृषभ लग्न, स्थिर लग्न में भी धनतेरस की पूजा की जा सकती है। वृषभ लग्न कल शाम 6:31 से शाम 8:27 तक रहेगी। कल धनतेरस पर यम दीपदान करने का भी मुहूर्त है। यम दीपदान करने का कुल मुहूर्त 1 घंटे 17 मिनट का है। यम दीपदान का मुहूर्त कल शाम 5:38 से शाम 6:55 तक होगा। इन समयों का अगर सही सदुपयोग हुआ तो निश्चित रूप से ये धनतेरस आपके भाग्य को बदलने वाली होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त तो बता दिया कि किस शुभ मुहूर्त में आपको कल धनतेरस पर पूजा करनी है। अब आपको किस मुहूर्त में धनतेरस की खरीदारी करनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन तो हम खरीदारी करते हैं लेकिन धनतेरस की खरीदारी बहुत खास होती है, कब कैसे करें? धनतेरस पर शायद ही कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जो अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ न खरीदे। अगर कुछ खरीदने की सामर्थ्य जिसकी नहीं होती है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ भाई, सबकी नहीं, तो जा करके स्टील के 4 चम्मच ही खरीद लेते हैं। और क्या क्या खरीद सकते हैं वो भी बताएं। खरीदने के लिए तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, गाड़ी, कपड़ा, मोटर,
गहने, हीरे, जवाहरात कुछ भी खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल खरीदने के लिए तो जो भी आप खरीद के लाएंगे उसी में महालक्ष्मी आएंगी जी। खरीदने के लिए तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अब ये है कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य जैसा हो वैसा ही खरीदना चाहिए। कोई मर्सिडीज कार खरीद के ला रहा है और कोई बाजार से 6 चम्मच खरीद के ला रहा है तो उसकी मर्सिडीज इसके 6 चम्मच के बराबर है, क्योंकि ये अपने शक्ति पुरुषार्थ के अनुसार ला रहा है, वो अपने शक्ति पुरुषार्थ के अनुसार ला रहा है। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना भगवान जैसे रख रहे हैं उसी में रंग से रहना चाहिए और अपने परिस्थिति में ही संतुष्ट रहना चाहिए। सबसे ज्यादा शुभ क्या होता है कल के दिन खरीदना, धनतेरस के दिन खरीदना? देखो, सही अगर पूछती हो तो शुभ की बात अगर किया जाए तो कल धनतेरस पर अगर हो सके तो चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीदना चाहिए जी। वो भी पोपले नहीं, मतलब कि ठोस चांदी, स्फटिक या पारे के श्रीयंत्र खरीदने चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख खरीदना चाहिए। चांदी का एक ऐसा सिक्का खरीदना चाहिए जिस पे गणेश लक्ष्मी बने हों, या फिर सोने का एक सिक्का जरूर खरीदना चाहिए। अगर कोई महिला आभूषण खरीदने का मन बना रही है तो उसे कोई अपने लिए एक आभूषण खरीदना चाहिए। कोई पुरुष अगर खरीदारी करना चाहता है तो पुरुष को चाहिए कि खरीदारी में वो एक चांदी का सिक्का तो जरूर खरीदे, और कुछ खरीद पाए या ना खरीद पाए। तो इसी सिक्के की पूजा दिवाली वाले दिन भी अगर आपका पूजा पाठ में रति है, पूजा पाठ में अगर आपका मन लगता है तो आपको चाहिए कि अगर आपके पूजा स्थान में भगवान को जल पिलाने के लिए गिलास है तो ठीक, नहीं तो चांदी की एक गिलास खरीद लेनी चाहिए। भोग लगाने के लिए चांदी की प्लेट है या नहीं, अगर सामर्थ्य है तो एक चांदी की प्लेट भोग लगाने के लिए खरीद लेनी चाहिए। अगर भगवान के लिए सिंहासन है तो ठीक, नहीं तो एक चांदी का सिंहासन खरीद लेना चाहिए। चांदी का सिंहासन नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का ही सिंहासन खरीद लेना चाहिए। तो इस तरह से, और हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए कल नए कपड़े भी खरीदना चाहिए। उनके लिए आप नए कपड़े, नए मुकुट, नए श्रृंगार के सामान कल खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें निश्चित रूप से आपके जीवन को बदलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित जी, जो सिक्का हम कल खरीदेंगे लोग धनतेरस पर, उसको दिवाली वाले दिन भी पूजा कर सकते हैं? हाँ, दिवाली वाले दिन सब कुछ यूज होगा ना। कल इसीलिए तो खरीदेंगे। जैसे कल लक्ष्मी गणेश खरीद के ले आएंगे तो कल थोड़ी पूजा करेंगे, पूजा तो दिवाली को करेंगे, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदना शुभ है, इस बात को समझो। तो अगर पहले से ही किसी के पास चांदी की प्लेट है या लक्ष्मी गणेश है, स्पून है, तो हर साल खरीदना जरूरी है क्या? नहीं, हर साल खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चांदी का एक सिक्का हर साल खरीद ही लें तो नुकसान क्या होगा जी। चांदी का हर साल अगर एक सिक्का आप खरीद ही लें, अच्छा, अक्सर घरों में कुबेर यंत्र नहीं होता है। अक्सर घरों में, आप 99% घरों में कुबेर यंत्र नहीं होता है। और कुबेर जो है ये महालक्ष्मी के सचिव हैं, माने एक तरह से अगर कहा जाए तो लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष हैं। लक्ष्मी जी अगर रिजर्व बैंक हैं तो कोषाध्यक्ष जो है वो कुबेर जी हैं। तो कुबेर की स्थापना आप जो है 4-5 चांदी के सिक्के रख करके उस पर कलावा लपेट करके और उसे एक पान के पत्ते पर रख करके चावल की ढेरी पर, और आप कुबेर की पूजा कर सकते हैं। कुबेर उसमें आवाहित हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कितने भी चांदी के सिक्के हैं और आप खरीद ले रहे हैं, या सोने के सिक्के काफी आपके पास हैं और एक खरीद ले रहे हैं, तो नुकसान कहाँ है? ठीक। तो ये तो ठीक ही है, लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही खरीदें। जो बड़ी प्रसन्नता से और बिना तनाव के खरीद सके उसी में लक्ष्मी आ जाएंगी। आप ये पक्का समझिए, कर्जा लेकर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आप इजी वे में खरीद सकते हैं वो जरूर खरीदिए। और जानती हो विप्रेश जी, कल मंगलवार है,
धनतेरस के दिन नहीं देखना चाहिए। धनतेरस के दिन आप अपने घर के लिए नई झाड़ू भी खरीद सकते हैं। नई झाड़ू खरीदना भी, झाड़ू भी लक्ष्मी का प्रतीक है। फूल झाड़ू, सीक झाड़ू दोनों खरीद करके आप अपने घर ला सकते हैं और उसका प्रयोग आपको दिवाली के दिन से करना चाहिए। कल जो भी सामान आप खरीद कर लाएंगे ना, उनका प्रयोग आपको दिवाली के दिन से ही करना है। कल से उनका प्रयोग नहीं शुरू होगा। कल केवल खरीदारी का मुहूर्त है। पूजा के लिए तो आप जो भी वृषभ काल है उसमें आप खूब श्री सूक्तम का पाठ करिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए, देवी भागवत का पारायण करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। ये सब उपासना आप करिए। लेकिन जो वस्तुएं आप कल खरीद के लाएंगे, इसे आप दिवाली के दिन उपयोग करें, तब सोने पे सुहागा होगा। जी, तो पंडित जी कल धनतेरस पे जो खरीदारी करनी है, चौघड़िया। पंडित जी एक बार फिर से डिटेल में खरीदारी का मुहूर्त तो कल किस तरीके से रहेगा और क्या क्या खरीद सकते हैं? चौघड़िया मुहूर्त के बारे में तो अभी तो आपने जिक्र नहीं किया है। हाँ, चौघड़िया मुहूर्त के बारे में बताना चाहूँगा कि जो चौघड़िया मुहूर्त है उसके बारे में आप जान लीजिए। वो चर मुहूर्त है कल सुबह 9:18 से 10:41 तक, और लाभ मुहूर्त है कल सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक, और अमृत मुहूर्त है कल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:28 तक, और अभिजीत मुहूर्त है कल सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त है कल दोपहर 1:56 से 2:40 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 5:38 से शाम 6:04 तक, और कल धनतेरस पर मंगल प्रदोष व्रत भी है। इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि कल धनतेरस की खरीदारी कैसे करनी है, क्या क्या खरीदना है और किस शुभ मुहूर्त में आपको खरीदारी करनी है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गृहस्थ लोगों की। गृहस्थ लोग इस धनतेरस पर क्या खरीदें और इस खरीदी चीज को घर में कहां रखें और क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। कल यानी 29 अक्टूबर को धनतेरस है भाई। किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब कि बहुत ठोस प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि कल धनतेरस है तो है। तो धनतेरस पर गृहस्थ लोग धातु से बनी हुई कोई भी चीज जरूरत की खरीदें। चांदी, पीतल, सोना से बनी कोई भी चीज गृहस्थ लोग खरीदेंगे तो मां लक्ष्मी आपके घर इस बार जरूर पधारेंगी। धातु नहीं खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी खरीद सकते हैं। आप इस धनतेरस पर जो भी सामान खरीदें उसे अपने घर की पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए जरूर रखें। जो भी सामान खरीदें उस पर पीला धागा या कलावा लपेटें और श्री सूक्तम के पाठ आपको प्रदोष काल में जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस धनतेरस पर कारोबारी क्या कर सकते हैं, कारोबारी क्या खरीदें और इस खरीदी हुई चीज को कारोबारियों को, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापार करते हैं, वो कहाँ रख सकते हैं और क्या उपाय इसके साथ कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। ये सवाल पंडित जी कारोबारियों के लिए है। अब देखो ऐसा है, विपनेश कहते हैं, एक कहावत है कि व्यवसाय बसते लक्ष्मी। व्यवसाय में लक्ष्मी का वास होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो कारोबारी होगा वो थोड़ा संपन्न भी होगा, व्यवसायी जो होगा वो संपन्न भी होगा। बिल्कुल। तो भाई जैसा देवता वैसी पूजा, तो जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार खरीदारी। तो कल यानी 29 अक्टूबर को धनतेरस है, तो धनतेरस पर व्यवसायियों को चाहिए कि आप अपने लिए एक कारोबारी तिजोरी, तराजू, किसी भी तरह का तराजू, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो और चाहे वो मैनुअल हो, आप अपने लिखने के लिए साल भर के लिए बही खाता को लपेटने के लिए लाल कपड़ा, ये सब खरीदना आपके लिए मंगलकारी होगा। कारोबारी धनतेरस पर जो भी चीज खरीद कर लाएं उसे लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद अपने कार्य क्षेत्र की
उत्तर पूर्व दिशा में कुछ समय के लिए जरूर रखें। और कल आपको एक कलम जरूर खरीदना चाहिए और बढ़िया कलम खरीदना चाहिए। यही कलम और यही बही खाता दिवाली के दिन रख करके सरस्वती के रूप में इसकी पूजा होगी। और बही खाते पर हल्दी या सिंदूर और चमेली के तेल से दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से अपने हाथ से या पंडित जी के द्वारा सुंदर सा पहले पेज पर स्वास्तिक का चित्र बनाना चाहिए। और स्वास्तिक का चित्र बना करके जो कलम आपने नई खरीदी है वो लाल रंग की कलम खरीदिएगा। उस पर ऊपर लिखिएगा श्री गणेशाय नमः और स्वास्तिक के दोनों तरफ लिखिएगा शुभ लाभ। और ये रख लीजिएगा। नया साल कॉमर्शियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और इसका उपयोग आप 1 अप्रैल 2025 से करिएगा। जो दिवाली के दिन पहले क्या होता था कि दिवाली के बाद से हमारे यहाँ नई बही खाते शुरू होते थे, लेकिन अब जो नया देश का कानून है, जैसे नया देश की कानून की व्यवस्था है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होता है 31 मार्च को और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो अब समय को देखते हुए आप भी अपने इस डायरी का और इस कलम का उपयोग 1 अप्रैल से करना शुरू करें और कलम में कलावा जरूर बांध दें और डायरी में स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक पान का पत्ता रख करके हल्का सा कलावा रख करके उसको बंद करके लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। और हाँ, धनतेरस पर कुमारी कन्याएं, सौभाग्यवती महिलाएं और लक्ष्मी के साधक कनक धारा स्तोत्र का यथासंभव पाठ करें। और ऐसा नहीं भाग भाग के पाठ करें, एकदम आराम से। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्ष मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमे क्षणार्धं मिन्दीवरोदर सहोदर मिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंद मणिमेषमनंग तंत्रम आके करस्थित कननिक पक्ष्म नेत्रम भूत्यै भवेन मम भुजंग सयांगनाया बाह्वंतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याण मावह तुम्हें कमलालयाया। कहने का मतलब हमारे ये है कि हमें भगवान की उपासना पूरे भाव से करनी चाहिए। कुछ लोग कनक धारा स्तोत्र कैसे पढ़ते हैं मालूम है? अंगम हरे पुलक भूषण मास्यंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मंगल देवता। अरे ये कोई पढ़ने का तरीका थोड़ी है। आप माता के सामने शंकराचार्य जी का लिखा हुआ, शंकराचार्य जी का बोला हुआ एक दिव्य स्तोत्र कह रहे हैं तो आप भी भाव से कहिए। आप भी अपने हृदय में महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए करिए और महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, दरिद्रता का दहन करो, स्वर्ण वर्षा करवाओ और इस पूरे, केवल मेरे परिवार को नहीं, इस मेरे पूरे विश्व के परिवार को, वसुधैव कुटुंबकम, इस समस्त संसार पर अपनी कृपा बरसाओ। जब आपकी सोच संकीर्ण होगी तो देवता का हाथ भी आपको देने में संकीर्ण होगा।
जब आपकी सोच बड़ी होगी तो देवता का हाथ भी खुल करके आपको देगा। अगर आप पूरे विश्व के कल्याण की कामना करें तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपके ऊपर ईश्वर की हर समय अहेतुकी कृपा होगी। जो लोग धर्म, पंथ, संप्रदाय की बात करके और लोगों को लोगों से बांटते हैं, वो लोग अच्छे इंसान नहीं कहे जा सकते। हमारे यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मध क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत केहि सन करई विरोध। हे पार्वती, जो लोग भगवान राम के चरणों में अपनी बुद्धि लगाए हुए हैं, राम के चरणों में जिनकी तन्मयता बनी हुई है, वो विगत काम मद क्रोध, उन्होंने कामनाओं का, अहंकार का और क्रोध का त्याग किया हुआ है। ऐसे लोग निज प्रभुमय देखें जगत, उनको तो पूरे विश्व की 750 करोड़ जो आबादी है, सब में प्रभु दिखाई देते हैं। तो कैसन करें विरोध, किससे विरोध करें? अगर ये 7.5 अरब लोग राम की ही तरह हैं तो विरोध फिर किससे? जब सारे लोगों में मेरे ही प्रभु हैं तो फिर विरोध किससे? निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि हे मां, जो लोग पाषाण की मूर्तियों को अर्थात पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं और मनुष्य देहधारी और जीवों में मुझ प्रभु को नहीं देखते हैं, मुझ ईश्वर को नहीं देखते हैं, सिर्फ पाषाण की मूर्ति में मुझे देखते हैं, उनकी पूजा वैसी होती है जैसे कोई राख में हवन करे। तो इसलिए हमें अभ्यास डालना चाहिए। बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है। हमें अभ्यास डालना चाहिए कि जो भी संसार के लोग हैं, चाहे अपने परिवार के, चाहे पड़ोस के, चाहे बाहर के, चाहे भीतर के, सब में वही प्रभु एक रस से समाया हुआ है। सब में उसी प्रभु की सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है। जब उसी प्रभु की सत्ता है तो हम क्यों किसी से विरोध करें? हाँ, व्यवहार पक्ष की बात अलग है, लेकिन ये हमारी सोच होनी चाहिए। जैसे सोच हमारी यही होनी चाहिए कि सब में ईश्वर है। लेकिन जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान ने कहा अर्जुन को, माम अनुस्मर, युद्ध कर, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। तो यहां युद्ध भी धर्म है। सामने स्वयं भगवान हैं और इधर भीष्म जी, भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा किया है कि आज प्रभु को शस्त्र उठवा दूंगा। भीष्म पितामह ऐसे ऐसे बाण मार रहे हैं कि भगवान क्रोधित होकर के रथ का चक्का उठा करके और भीष्म को मारने के लिए दौड़े। भीष्म ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु बस आपसे कौन लड़ेगा, मैंने तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी और आप भक्तों के अधीन हैं, इसलिए आपने प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी, आपने शस्त्र उठा लिया। तो कहने का आशय यह है, भगवान को अपने भक्तों के लिए अपना प्रण तोड़ते हुए भी देखा गया है। वो अपने भक्तों के लिए इतने कृपालु हैं। मंगल भवन है ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। वो मंगल भवन है, अमंगल कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए देखिए, आप पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी तन्मयता के साथ ये 5 दिनों का जो हमारा त्योहार है, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, ये 5 दिन का त्योहार 5 दिन उत्सव के साथ इसको मनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कारोबारियों को क्या करना है धनतेरस पर, ये तो बता दिया पंडित जी ने, लेकिन नौकरी पेशा लोग क्या खरीद सकते हैं हम थोड़ी देर में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन एक कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मुस्कान जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए।
मुस्कान, अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। मेरी बहन है, उनका जन्म है 7 मई 1993। एक उनके विवाहित जीवन के बारे में पता करना है। एक मेरा है 23 जून 1994। मुझे अपने विवाह कब होगा उसके बारे में पता करना है पंडित जी से। चलिए पहले आपकी बहन के बारे में बताएं। बुध और बृहस्पति का षडाष्टक योग चल रहा है। आपके बहन का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है और इन्हें अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। राम दरबार की पूजा करने से, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से, बृहस्पतिवार का व्रत करने से इनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, क्योंकि बृहस्पति और बुध का षडाष्टक योग इस बात का संकेत है कैसे लोगों के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत रहती है और पति के साथ विरोधाभास की स्थिति रहती है, जो सिर्फ भगवान राम की पूजा से ठीक हो सकता है। आपने अपने विवाह के बारे में मुस्कान जो पूछा है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सूर्य और शनि दोनों की स्थिति पंचम नवम की है। आपके विवाह का योग अब बना हुआ है, ज़्यादा इसमें विलंब की स्थिति नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले साल सन 2025 में जनवरी फरवरी के महीने तक आपका शुभ पाणी ग्रहण संस्कार, शुभ विवाह बहुत अच्छे वर के साथ, इंजीनियर लड़के के साथ हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नौकरी पेशा लोग इस धनतेरस पर कपड़े जरूर, मतलब पंडित जी ने बताया सबके लिए क्या खरीद सकते हैं, आप कारोबारियों के लिए भी बताया। अब जो नौकरी पेशा लोग हैं वो क्या खरीद सकते हैं, जिसमें कपड़े भी काफी लोग खरीदते हैं। तो पंडित जी क्या क्या शुभ है कारोबारी लोगों के लिए खरीदना कल? देखो, मैंने तो एक बात बताया अपने शुरू में ही कि कल ऐसी कोई जहां की चीज नहीं है जो आप नहीं खरीद सकते। कल संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके उपयोग में आए और आप न खरीद सकें। आप सब कुछ खरीद सकते हैं। जैसे अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी पेशा लोग बड़ा सिस्टमेटिक जीवन जीते हैं। अब वो अन्याय से धन उपार्जित करने वाले कोई लोग हों तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग ईमानदारी से नौकरी करते हैं और अपने वेतन के ही भरोसे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, चाहे उनका वेतन जितना भी ज़्यादा हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उन्हें अपना एक रूटीन बना के चलना होता है कि हमें इतना पैसा EMI में देना है, इतना पैसा हमें किस्तों में देना है, इतने पैसे की सेविंग करनी है, इतने पैसे बच्चों के फीस जाएंगे, इतने से घर चलेगा। तो मतलब वो एक सिम्टम से चलते हैं। अगर सिम्टम से न चलें तो शायद सैलरी 5 तारीख को आएगी और 10 तारीख तक खाली हो जाएंगे। सैलरी का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी डिवाइडेड होता है, कहाँ पर जाना है ये उतना ही कर पाते हैं। तो पंडित जी सालों की परंपरा है कपड़े खरीदना, तो हर मतलब तो कोई त्योहार हो ना हो, दिवाली के अवसर पर कपड़े जरूर खरीदे जाते हैं। और देखो मैं कहता हूँ कि अगर आदमी का ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक हो तो सफलता उसके कदम में रहती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए नौकरी वालों को तो चाहिए कि अगर आपका जरा सा भी ड्रेस मिसमैच कर रहा है तो आप अगर नौकरी पेशा हैं तो धनतेरस पर आपको कपड़ा जरूर खरीदना चाहिए। अपने लिए भी खरीदना चाहिए और परिवार के लिए भी खरीदना चाहिए, लेकिन काले नीले कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। सुनहरे या आसमानी रंग का कपड़ा आपके लिए शुभ होगा। कपड़े खरीदकर लक्ष्मी, गणेश, कुबेर या धन्वंतरी भगवान को भी आप पहले अर्पित करें। और इसमें एक काम और करिएगा, एक पीला ब्लाउज का पीस और एक लाल ब्लाउज का पीस, ये 2 कपड़े जरूर खरीदिएगा कल। किस लिए? कि महालक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ाया जाएगा और भगवान गणेश को पीला वस्त्र चढ़ाया जाएगा। ये पीला जो ब्लाउज का पीस आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 1 मीटर से कम ही होता है और ये चढ़ाने में भी आसान होता है भगवान को, और वैसे आप कटवा लेंगे थान में से तो वो कपड़ा ठीक नहीं होगा और थोड़ा अच्छा भी होता है। कॉटन का होना चाहिए, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, कॉटन का होना चाहिए, पॉलिएस्टर नहीं होना चाहिए। और पीला कपड़ा जो है गणेश जी को चढ़ाने के काम आता है। और कल भगवान गणेश की पूजा करके जो विद्यार्थी हैं उन्हें गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर अष्टधातु का अगर मिल जाए आपको तो 2 स्वास्तिक दरवाजे के दोनों तरफ लगाना चाहिए। ना मिले तो उदास मत होइए, सिंदूर और चमेली का तेल मिलाइए, अनामिका उंगली से दरवाजे के दोनों तरफ सुंदर सुंदर स्वास्तिक के चिन्ह बना दीजिए। बस जय जय हो गई,
कोई चिंता की बात ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी इसी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं स्टूडेंट्स की। एग्जाम में सफलता पाने के लिए इस धनतेरस सभी स्टूडेंट्स क्या खरीद सकते हैं, क्या खरीदारी आपके लिए शुभ रहेगी, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अमूमन हम स्टूडेंट्स के लिए भूल ही जाते हैं कि क्या खरीदना है, तो अगर उनके लिए खरीदारी करनी है, वो कुछ खरीदना चाहते हैं अपने लिए, तो क्या शुभ रहेगा? देखो, मैं तो विद्यार्थियों से कहूंगा कि इस धनतेरस पर विद्यार्थी माँ सरस्वती की एक वीणा वादिनी की तस्वीर खरीदें, कॉपी किताब खरीदें, पेन पेंसिल खरीदें और कोई न कोई धर्म ग्रंथ खरीदें। देखिए, आप चाहे जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के विद्वान हो जाइए, लेकिन जब तक आपको जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, जब तक जीवन जीने की कला आपको नहीं आएगी, बैठना, उठना, किसी का अभिवादन करना, किसी से मिलना, किसी के ऊपर अपनी एक्सप्रेशन कैसे डाली जाती है, किस तरह से व्यवहार किया जाता है, किस तरह से लोगों के बीच में घुला मिला जाता है, जब तक ये ज्ञान आपको नहीं होगा, आप विश्वास करिए आपकी सारी पढ़ाई लिखाई एक सीमा में जाके बंद करके रह जाएगी। आप रिश्तों को नहीं चला पाएंगे, आप समाज में लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे, आप समाज में हर जगह सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको? कोई न कोई धर्म ग्रंथ तो खरीदना चाहिए। और मैं तो हर सनातनी को कहता हूं कि आप अपने घर में अगर और कुछ नहीं खरीद सकते तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित जो रामचरितमानस है, इसको तो आप अपने घर में जरूर रख लीजिए। इसकी अगर एक चौपाई भी आप रोज पढ़ेंगे तो आप विश्वास करिए आपका जन्म लेना धन्य हो जाएगा। आप इसके मर्म को तब समझेंगे जब इसके गहराई में आप जाएंगे। ये कितना विशद शास्त्र है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। विद्यार्थी खरीदी हुई चीजें लाकर अपने घर की पूर्व और उत्तर दिशा में रखें। अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद आज के दिन जरूर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस धनतेरस अपने प्रोफेशन के अनुसार क्या खरीदने से हो जाएंगे आप मालामाल, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि इस धनतेरस जो मीडिया फील्ड से जुड़े लोग हैं, किन चीजों की खरीदारी करें और क्या उपाय कर सकते हैं हम कल धनतेरस के अवसर पर। पंडित जी, मैं भी मीडिया से ही हूँ, तो ये तो मेरे लिए भी है, तो क्या कल खरीदें, क्या उपाय करें? देखो, मेरा भी तो अब 18 साल का अनुभव मीडिया से हो गया है, तो ऐसे में मीडिया जगत से जुड़े लोगों को बताना चाहूँगा कि इस धनतेरस पर आपको कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, लाइटिंग की चीज़ें घर में लाना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए। लक्ष्मी गणेश संग शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मीडिया से जुड़े लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो वो खरीदारी उनकी होती है कपड़े की। और चीज़ों में भले कंजूसी करें, लेकिन कपड़ा खरीदने में कभी मीडिया पर्सन कंजूसी नहीं करते हैं, क्योंकि ये चमक दमक की दुनिया है। यहाँ कपड़े बदल बदल के ही होने चाहिए। इसलिए अगर धनतेरस पर कपड़े खरीदे जाएं तो शायद ये बहुत ही अच्छा होगा और ये भाग्योदय के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन गर्ल्स क्या खरीदें? अगर कपड़े आपने कहा कि लाइट, कैमरा, ये तो अमूमन बॉयज खरीद लेंगे, मेल खरीद लेंगे, लेकिन गर्ल्स क्या खरीद सकती हैं? गर्ल्स को अगर जरा सा भी अपनी सेविंग्स अलाउ कर रही है, अपना पॉकेट अलाउ कर रहा है, तो अपने लिए कोई बढ़िया रिंग, अंगूठी, कोई बढ़िया चेन, कोई बढ़िया सोने का आभूषण जरूर खरीदना चाहिए। एक तो ये मतलब कि थोड़ा सा प्रसन्नता के लिए तो है ही है, ऊपर से ये सेविंग्स है। और हर धनतेरस पर अगर आप 25-50 हज़ार की अपने लिए सेविंग्स कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा 10, 20, 25 साल के बाद जब एक बहुत अच्छी खासी सेविंग्स हो जाएगी।
मैं तो लड़कियों को बार बार सुझाव देता हूँ जी। कि अगर आपके थोड़े भी पैसे जुड़े हुए हैं तो आपको तुरंत मतलब कि जो है गोल्ड खरीद लेना चाहिए। वो इसलिए खरीद लेना चाहिए कि पैसों के हाथ पैर होते हैं। अगर पैसे आपके पास हैं तो कहीं न कहीं खर्च हो ही जाएंगे जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप गोल्ड खरीद लेंगे तो आपका सेफ हो जाएगा, क्योंकि पैसे के हाथ पैर होते हैं विपनेश जी। और जिन लोगों के जेब में क्रेडिट कार्ड होता है उनके दिमाग में हर समय खुजली होती रहती है शॉपिंग करने की। जी बिल्कुल। अगर क्रेडिट कार्ड ना हो और जेब में पैसा ना हो तो ये खुजली नहीं होगी, अनावश्यक चीजों को भी खरीदते रहते हैं। और जानती हो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 48% तक होता है, सबसे ज्यादा 8% हाउस लोन तो कोई दे नहीं पाता और 48% आपसे अगर इंटरेस्ट लिया जाए तो आप बर्बाद नहीं तो क्या आबाद होंगे। कई लोग हो भी जाते हैं। और कई लोग हो भी जाते हैं। तो इसमें मतलब क्या है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो दिमाग में खुजली पैदा करता है, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, क्योंकि देते समय तब पता चलेगा लेकिन अभी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आदमी के अंदर कर्ज लेने की, लोन लेने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड मुझे लगता है शौक के लिए नहीं है, इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लेकिन लिए। लोगों ने शौक बना लिया हाँ, क्रेडिट कार्ड हाँ, को। हाँ। तो आप शौक मत बनाइए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपकी इमरजेंसी में आपके काम आएगा। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो आपका बिलिंग सिस्टम है वो आप अगर बिल टाइम पे नहीं भरेंगे तो वो इंटरेस्ट लगातार जुड़ता चला जाता है और उसमें कई लोग बर्बाद भी हुए हैं और परेशान भी हुए हैं। तो ऐसी परेशानी आप मोल बिल्कुल ना लें। इस धनतेरस बैंक में काम करने वाले लोग क्या खरीदें, कहाँ रखें और क्या उपाय करें। जो खरीदारी की है पहले तो क्या खरीदें जो बैंकर्स हैं, और कहाँ रख सकते हैं, क्या उपाय करें। देखिए, बैंक में जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो धनतेरस पर खूब बढ़िया कलम खरीदें और धर्म ग्रंथ खरीदें, क्योंकि देखिए आपका काम है बहुत पेशेंस का और आप हर चीज पैसे के लेन देन से करते हैं। अगर एक जगह भी आपका डिसीजन गलत हो गया और एक फ्रॉड आदमी ने अगर आपको चीट कर दिया तो सिर्फ ही आपके नौकरी पर नहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा, बल्कि आपके रोजी रोटी पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ऐसे ऐसे बैंकर्स मिलते हैं जिन्होंने कोई लोन पास कर दिया और वो फ्रॉड हो गया तो वो अपने घर से वो पैसा जमा करके अपनी नौकरी बचाते हैं, या नौकरी छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के बाद कोई केस ओपन हो गई जिसमें आपका नाम आ गया और उसमें आप फिर घसीट जाते हैं। तो इसलिए बैंक की नौकरी तो एकदम कृपाण मतलब तलवार की धार पर है। इसलिए बैंकर्स को तो आध्यात्मिक चेतना से युक्त होना चाहिए, खूब बढ़िया ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, खूब शांत रहना चाहिए और बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेना चाहिए। कहीं संकोच में आकर के, कहीं जल्दबाजी में आकर, कहीं गुस्सा में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको हर चीज परख करके और पूरे इत्मीनान के साथ अपनी आजीविका को चलाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको धर्म ग्रंथ जरूर खरीदना चाहिए और ये बैंकर्स को तो गीता जरूर आनी चाहिए, क्योंकि गीता जो है ये व्यवहारिक जीवन का प्रश्न है। कैसे आपको व्यवहार करना है, कैसे किसके साथ क्या करना है, ये सब आपको गीता बताती है। तो आप अपने घर में एक श्रीमद् भगवत गीता जरूर रखें और जब भी आपके पास समय हो तो उसको पढ़ें। और जो भी सामान आप खरीद कर लाएं उस पे हल्दी और केसर का तिलक लगाकर उसे अपने नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रखें और नित्य लक्ष्मी सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस धनतेरस डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग क्या खरीदें, इस खरीदी हुई चीज को आप घर में कहाँ रख सकते हैं, इसके साथ उपाय भी आपको करने होंगे जो पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी बताइए। देखिए, डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशन से आप जुड़े हैं तो ऐसे तो भाई आप चाहे जो खरीदिए। पहले तो डॉक्टरी होती थी सेवा भाव से और आजकल ये सेवा भाव से नहीं है, आजकल ये एकदम प्रोफेशन बन चुका है। आजकल एकदम प्रोफेशन बन चुका है। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग अपने एजेंट रखे हुए हैं
कि आप पेशेंट ले आइए, आपको इतना % कमीशन मिलेगा। और एक पेशेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिल कैसे बन सकता है, इसका दिमाग लगाया जाता है। तो कहने का मतलब, आप जो भी खरीदें इसे अपने घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रखें, पीतल की कटोरी किसी धर्म स्थान में दान करें। और मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा, जो खरीदना चाहिए खरीदिए, न खरीदना चाहिए न खरीदिए। लेकिन जब कोई आपके पास पेशेंट आए, मरीज आए, तो आपकी चिंतन और आपकी वृत्ति इस बात में होनी चाहिए कि कैसे इस आदमी को मैं सुख पहुंचाऊं। इस बात में नहीं होना चाहिए आपको कि कैसे मैं अपना दुख दूर करूं, अर्थात इससे पैसे वसूल कर कैसे मैं अपनी परिस्थिति ठीक करूं। ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच ये होनी चाहिए कि सामने वाले की मैं कैसे सेवा कर पाऊं। विश्वास करिए, भगवान बहुत कृपालु हैं। जब आप उनके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो लक्ष्मी जी इनके पैर दबाती हैं, हर समय लक्ष्मी जी इनके पैर सहलाती हैं, और तब भी वो लक्ष्मी की तरफ ऐसे देखते नहीं हैं। अगर आप उनके जन के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो क्या आपको कभी अभाव से गुजरना पड़ेगा? क्या आपका बच्चा कभी नालायक होगा? क्या आपके घर में कोई कभी ऐसा कार्य होगा जिससे आप मानसिक तनाव में रहें? सिर्फ आपके अंदर सेवा की भावना जागृत हो जाए। अगर सेवा की भावना जागृत है तो आप विश्वास करिए, प्रभु इतना आपको दे देंगे। अगर वो एक पैर में पृथ्वी से ब्रह्मलोक नाप सकते हैं, इतना बड़ा उनका अगर एक पैर हो सकता है, तो उनका हाथ भी इतना बड़ा है कि आपके सर पर उनका हाथ पहुंच सकता है। और उनका हाथ जब आपके सर पर पहुंच जाएगा, दुनिया की सारी रिद्धि सिद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी सब आपके पीछे होंगी। लेकिन बड़ा दुख होता है, इस समय लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने की चेष्टा में हैं। आपको क्या हुआ है, क्या रोग है, उससे क्या आप परेशान हैं, आपका परिवार कितना तबाह है, आपके परिवार की कितनी दुर्गति है, इससे कोई लेना देना नहीं। इतनी निर्ममता और इतनी कठोरता इस प्रोफेशन के लोगों के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में निर्ममता, कठोरता और धन प्रधान बुद्धि हो जाए तो उस राष्ट्र का पतन निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए शिक्षक और चिकित्सक दोनों को इदम राष्ट्राय न मम, इनको राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के जीवन जीना चाहिए, अपने लिए नहीं। तभी इनकी जो है सच्ची सेवा और सच्चा धर्म बनेगा। कोई डॉक्टर पूजा पाठ न करे, केवल अपने पेशेंट में ही वो भगवान का भाव करके और उसकी सेवा करे, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसका अगला जन्म निश्चित रूप से स्वर्गादिक लोकों में होगा। और खूब 2 घंटे पूजा करो कि मेरे यहाँ पेशेंट आए, कार्डियो के पेशेंट आए, मैं खूब ऑपरेशन करूँ, बड़े बड़े ऑपरेशन करूँ, 10-10 लाख रुपए लूँ। खूब पूजा करिए 2-2 घंटे सुबह शाम, पैसा भी कमा लोगे, लेकिन वो पैसा ऐसी जगह पे चला जाएगा ना कि आंसू नहीं बंद होंगे। और इसी तरह से शिक्षक को चाहिए कि वो अपने मन में एक ऐसी बेचैनी रखे कि मैं अपने शिष्यों के अंदर विद्या कितना उड़ेल दूं, कितना उन्हें ज्ञान दे दूं। ये ना देखे कि कौन हमारे कोचिंग में आ रहा है, कौन मुझसे ट्यूशन ले रहा है, कौन ट्यूशन नहीं ले रहा है, या मैं जान छुड़ा करके चैप्टर जल्दी जल्दी पूरा कर रहा हूँ। जरा ये सोचिए, आप ये मत सोचिए कि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप सोचिए कि यहाँ मेरे भविष्य के विधाता, मेरे ही संतान बैठे हुए हैं, उन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ तो कैसे पढ़ाऊँ। ये भाव करना शिक्षक के लिए जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी, आज क्योंकि कल धनतेरस है, उससे पहले ही आपको बता रहे हैं प्रोफेशन के अनुसार जो तमाम अलग अलग फील्ड से लोग हैं उनके लिए कि आपको कल धनतेरस पे क्या खरीदारी करनी है। इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं जो लोग खेल जगत से दरअसल जुड़े हुए हैं, कल वो क्या खरीदारी कर सकते हैं, उपाय क्या कर सकते हैं और खरीदी हुई चीज को कहाँ रख सकते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, खेल जगत से जुड़े हुए लोग इस धनतेरस पर अपने काम का ही सामान खरीदें। सामान खरीद कर अपने घर की पूर्व दिशा में रखें। शिवलिंग का दूध से अभिषेक जरूर करें और निश्चित रूप से अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी
और कल हो सके तो सायंकाल के समय आपको शिवालय में जाना चाहिए और वहाँ एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी समझ में सबसे ज़्यादा दुनिया का कोई कठिनतम फील्ड है तो वो है खेल, क्योंकि बहुत कड़ी प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ी देश स्तर पर चयन होता है, चाहे कोई खेल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुश्ती हो, मतलब चाहे शूटिंग हो। बहुत बड़ी तपस्या के बाद इसमें सफलता मिलती है। आइए सोना आसान है, लेकिन खेल जगत में शीर्ष पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप धर्म कर्म से भी जुड़े रहें और अपने प्रोफेशन के प्रति पूर्ण रूपेण ईमानदार रहें और अपने खान पान की शुचिता और पवित्रता पर हर समय ध्यान देते रहें, जिससे आपका जीवन अच्छा हो। जय मां विंध्यवासिनी। एक दिन पहले ही पंडित जी आपको बता रहे हैं धनतेरस से, ताकि आपकी खरीदारी शुभ हो। ध्यान से आप कालचक्र देखिए। अब आगे बढ़ती हुई इंजीनियरिंग फील्ड से जो लोग पंडित जी जुड़े हुए हैं, वो कल के दिन क्या खरीदें और क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे अपनी पूजा करें? देखो, इंजीनियर लोगों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंजीनियर तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। ITI करने वाला और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने वाला भी अपने को इंजीनियर कहता है, और IITN जो हैं वो भी अपने को इंजीनियर कहते हैं। IES की एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला भी इंजीनियर है, और जो भाभा परमाणु संधान में काम करते हैं वो भी मतलब कि तकनीकी क्षेत्रों से ही वैज्ञानिक हैं, जुड़े हुए हैं। तो इन्हें जो है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो और चीज़ें तो आप खरीदिए, लेकिन आपको एक ऐसा दिशा सूचक यंत्र अपने पास रखना चाहिए जो हर समय आपके साथ रहे। कहीं जा कर के आपका मतलब कि जो है दिशा, डायरेक्शन कन्फ्यूज़न में ना आए। और अपने घर आपको एक कुबेर यंत्र भी रखना चाहिए, और ये सारी वस्तु घर के पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। शाम को घी का एक दिया घर में जरूर जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़े उससे पहले कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुसुम लता जी बिजनौर से, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से अपना। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं। अच्छा। पहला सवाल मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। मेरे पति हर 2-3 महीने में बीमार हो जाते हैं और बहुत पैसे लगते हैं, और पंडित जी ये पूजा पाठ भी करते हैं, हर रोज मंदिर पे भी जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, हनुमान मंदिर भी जाते हैं, फिर भी पता नहीं इनका स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहता। और दूसरा सवाल है मेरा छोटा बेटा है वासुतोष सागर, इसका जन्म है 26/1/2009, सुबह 6:35 पे, दिन सोमवार। ये 9th में है। इसको कौन सी लाइन में जाना चाहिए और इनका भविष्य कैसा रहेगा? ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? तीसरा प्रश्न है मेरा घर के बारे में। पंडित जी, मैं पूजा भी करती हूँ, सब मतलब मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी घर में ना शांति नहीं है। दवाइयों में पैसे जाते रहते हैं, बरकत भी नहीं है, और जैसे पैसे आते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं। पंडित जी बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कुसुमलता कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से 6ठे भाव में बैठा हुआ है प्रश्न लग्न से, जो इस बात का संकेत करता है कि आपके पतिदेव को लीवर, पेनक्रियाज और आंतों से जुड़ी हुई समस्या है, जो बार बार इन्हें परेशान करती है। अगर आप चने की दाल भिगोकर गुड़ के साथ बृहस्पतिवार को गाय को अपने पति के हाथ से खिलवाएं तो निश्चित रूप से दवाइयाँ फायदा करेंगी और बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। बार बार बीमारी से पीछा छूट जाएगा। लेकिन लगभग 100 ग्राम चने की दाल भिगोकर और थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़, ये अगर किसी
पत्ते पर, चाहे केले के पत्ते पर, चाहे बरगद के पत्ते पर, चाहे किसी पत्ते पर रख करके अगर आप गाय को खिलाएं बृहस्पतिवार को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पति को छोटी सी भी दवाई बहुत अच्छा फायदा करेगी। और दूसरी बात आपको करना चाहिए कि एक मतलब कि मंत्र आपको बता रहा हूं, ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। इस मंत्र का 5-5 माला सुबह शाम आप 150 दिन जप कर दीजिए। इससे आपके पति दीर्घायु हो जाएंगे और आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। आपके बेटे के आगे करियर के बारे में कुसुम ये बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे आजीविका भाव का स्वामी बुध। अपने बेटे को आप कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए। अगर ये सीए कर सकता है तो इसको सीए करवाइए। अगर सीए नहीं कर सकता है तो इसे बीबीए और एमबीए करवाइए। इसी फील्ड में इसको सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपके घर में बचत की बात है तो उसके बारे में तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, आपका जो प्रश्न है वो नीच का सूर्य बैठा हुआ है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, उसके अनुसार अभी आपके घर में आय स्रोत कमज़ोर है। आपको नित्य सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा करनी चाहिए। और 12 महीने जब भी आप अशुद्ध न रहें तो आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल धनतेरस है, ऐसे में इस धनतेरस फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग क्या खरीदें, क्या उपाय करें, आइए आपके लिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। जो लोग ग्लैमर या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, धनतेरस पर चांदी के आभूषण खरीदें। सामान खरीदकर अपने घर की पश्चिम दिशा में स्थापित करें। सुहाग की सामग्री लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाएं। बिना जोड़ वाला तांबे का छल्ला हो सके तो दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें। ये सब चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हैं। इस धनतेरस पर सेना से जुड़े लोग और बाकी प्रोफेशन से जुड़े लोग क्या खरीदें, क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं। जब सेना की बात आती है तो सेवा का भाव अपने आप आ जाता है, क्योंकि सेना से जुड़े लोग अक्सर त्योहार भूल ही जाते हैं हम सबकी रक्षा में। सचमुच में पूछो ना तो हमारे देश के यही सच्चे हीरो हैं। बिल्कुल। जब हम अपने घर में खर्राटे ले रहे होते हैं तो ये लेह और लद्दाख की बर्फों में गल रहे होते हैं। बिल्कुल पंडित जी। दुनिया की कोई भी संपत्ति इन्हें दे करके इनके उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। ये साक्षात संत हैं। पैंट शर्ट में रहते हुए भी ये संत हैं। और इनको जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है। देश के लिए प्राणों की आहुति देना इनके लिए हंसी का खेल है। क्या कोई सम्मान देगा बेटा, और क्या इनके वैल्यू को कोई समझेगा। जन्म जन्मांतर लोग इनके लिए अगर बलिहार हो जाएं तो वो कम है। सेना के हमारे सैनिकों का वो सम्मान होना चाहिए। सेना और बाकी प्रोफेशन से जुड़े लोगों को धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, धातु का सामान, स्फटिक का श्रीयंत्र, झाड़ू और कौड़ियाँ खरीदना चाहिए। महंगा सामान नहीं खरीद सकते हैं तो बर्तन खरीद लीजिए। एक बर्तन में गंगा जल भरकर अपने पूजा घर में जरूर स्थापित करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अहमदाबाद से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुपमा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा सवाल मेरी बहन और उसके 2 जुड़वा बच्चों के लिए था। मेरी बहन के 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा बेटी हैं और उनका जन्म 9 अक्टूबर 2022 के दिन सुबह 5:56 को हुआ है। तो अभी तक उनके घर में उनका नाम करण हुआ नहीं है, यानी नाम तो है पर अलग अलग सबने नाम रखे हैं और सही से नामकरण हुआ नहीं, आधार कार्ड बने नहीं है, क्योंकि काफी मतांतर है। और उसके लिए आप बताइए कि राशि के हिसाब से नाम रखिए या किस हिसाब से। और साथ ही में यह प्रश्न था कि मेरी छोटी बहन का जो ये बच्चों की मम्मी है उनका प्रमोशन कब होगा। थैंक यू। देखिए अनुपमा जी, ऐसा है कि आपकी छोटी बहन के संतान भाव के बारे में बताना चाहूँगा। सूर्य बुध की युति पंचम भाव में बनी हुई है।
नामकरण की जैसे आपके घर में परंपरा हो, अगर राशि पर नाम रखने की परंपरा हो तो वो अपना लीजिए, अगर राशि पर नाम न रखने की परंपरा हो तो उसके अनुरूप मत अपनाइए। क्योंकि जैसे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं तो हम लोग राशि पर अपना नाम नहीं रखते हैं, हम लोग राशि का नाम छिपा लेते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली या हरियाणा या पंजाब की तरफ आप चले जाइए तो राशि पर जो नाम निकलता है उसी पे नाम रखते हैं। तो जैसी प्रचलन हो आपके यहाँ आप उसको अपनाइए, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके बहन के प्रोफेशन और करियर के लिए अनुपमा जी जो आपने प्रश्न किया है, तो 10वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, सूर्य शुक्र की द्वितीय द्वादश की स्थिति है। अभी अप्रैल तक तो मुझे प्रमोशन की कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बिना वक्त गवाए जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीजों का दान करने से आप पर बरसेगी मां लक्ष्मी की असीम कृपा, बढ़ेगी सुख संपत्ति और समृद्धि। बताइए पंडित जी। देखिए, धनतेरस पर सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन कुछ खास चीजों का दान करने से आप पर लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। धनतेरस के दिन चांदी दान करने से व्यक्ति को सफलता और बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन चांदी पर गणेश लक्ष्मी न बने हों जो दान कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। धनतेरस के दिन जरूरतमंद को कपड़े दान करने से सम्मान बढ़ता है। धनतेरस के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करने से धन की देवी मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन घी का दान करने से व्यक्ति को सुख, संपत्ति, समृद्धि और खुशहाली मिलती है। धनतेरस के दिन किसी गुरुद्वारे या मंदिर में झाड़ू दान करने से आपको कभी पैसे का अभाव नहीं झेलना पड़ता। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कल धनतेरस है और आज पंडित जी ने आपको बताया है शुभ मुहूर्त के बारे में, क्या खरीदना है, कैसे आपको पूजा करनी है। उम्मीद करते हैं बताए गए उपायों से आपकी धनतेरस शुभ रहेगी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल धनतेरस स्पेशल कालचक्र में और भी ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।